नमस्कार। आज हम द्विघातीय सर्वसम का a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के भौतिक, ज्यामितीय, प्रक्रियागत तथा आंकिक सत्यापन के बारे में जानेंगे और इसके अनुप्रयोग के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि हमारी द्विघातीय मानक सर्वसमकाएं कौन कौन सी हैं। द्विघातीय मानक सर्वसमकाएं हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरी है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और तीसरी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और चौथी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। अब हम बात करते हैं समीकरण और सर्वसमका के बारे में। हम इस विषय में आपसे पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक बार पुनः दोहराते हैं। ऐसे समता सूचक बीजीय कथन जो चर के किसी विशेष मान के लिए सत्य होते हैं समीकरण कहलाते हैं, तथा ऐसे समता सूचक बीजीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होते हैं सर्वसमका कहलाते हैं। आइए अब हम समीकरण व सर्वसमका को कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास समता सूचक बीजीय कथन है 2x बराबर x धन 3। इसमें हम x के भिन्न भिन्न मान लेकर बाएं और दाएं पक्ष को सत्यापित करेंगे। अब सबसे पहले हम चर x का एक मान लेते हैं और समता सूचक बीजीय कथन में रखते हैं। x का एक मान रखने पर बाएं पक्ष का मान 2 प्राप्त होगा और दाएं पक्ष का मान 4 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 2 मान लेने पर 4 मान आएगा बाएं पक्ष का और दाएं पक्ष का मान 5 आएगा। x का मान 3 लेने पर बायां पक्ष का मान 6 आएगा और दाएं पक्ष का भी मान 6 आएगा। और x का मान 4 लेने पर बाएं पक्ष का मान 8 प्राप्त होगा और दाएं पक्ष का मान 7 प्राप्त होगा। तो उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि x के 3 मान के लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष समान प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं ऐसे समता सूचक बीजीय कथन जो चर के कुछ निश्चित मानों के लिए सत्य होते हैं समीकरण कहलाते हैं। चर का वह निश्चित मान समीकरण का हल होता है। अब एक और हमारे पास समता सूचक बीजीय कथन है x इंटू एक्स धन 1 बराबर एक्स स्क्वायर धन x। इसमें चर है x और इस चर x के हम कुछ मान लेते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4। इन चरों के 4 मानों को हम बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में x के स्थान पर रखते हैं और फिर देखते हैं हमें क्या मान प्राप्त होते हैं। x का मान 1 लेने पर बायां पक्ष का मान 2 और दाएं पक्ष का भी मान 2 और x का मान 2 लेने पर बायां पक्ष का मान 6 प्राप्त होता है और दाएं पक्ष का मान 6 प्राप्त होता है। और x का मान 3 लेने पर बायां पक्ष का मान 12 प्राप्त होता है और दाएं पक्ष का मान भी 12 प्राप्त होता है। और x का मान 4 लेने पर बाएं पक्ष का मान 20 प्राप्त होता है और दाएं पक्ष का भी मान 20 प्राप्त होता है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि x के प्रत्येक मान के लिए समता सूचक जो बीजीय कथन है उसमें बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों समान प्राप्त हो रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं ऐसे समता सूचक बीजीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होते हैं सर्वसमिका कहलाते हैं। बच्चों, अब हम इस मॉडल के माध्यम से a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का भौतिक सत्यापन करेंगे। आप एक मॉडल देख रहे हैं। इस मॉडल में 2 आयताकार टुकड़े हैं और 2 वर्गाकार टुकड़े हैं। आयताकार और वर्गाकार टुकड़ों को मिलाकर के एक बड़ा वर्ग बन गया है और इस वर्ग में ये वाली भुजा, बड़ी वाली भुजा a है और छोटी वाली भुजा b है। तो इस प्रकार यह वर्ग a प्लस बी
की भुजा का वर्ग है और ये भी भुजा a प्लस बी है। तो अब हम देखते हैं a प्लस बी भुजा के वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो a प्लस बी भुजा के वर्ग का क्षेत्रफल होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। और यह क्षेत्रफल किन किन वर्गाकार और किन किन आयताकार टुकड़ों के बराबर होगा। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल a स्क्वायर, और इस छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस आयताकार टुकड़े का क्षेत्रफल ए बी और इसका भी क्षेत्रफल ए बी, तो इन दोनों का क्षेत्रफल मिला लिया तो ये हो गया 2ab। तो हम कह सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का ज्यामितीय सत्यापन देखेंगे। आप देख रहे हैं सामने चित्र में पी क्यू आर एस एक बड़ा वर्गाकार टुकड़ा है जिसके अंतर्गत 4 टुकड़े हैं, जिसमें 2 वर्गाकार हैं, 2 आयताकार हैं। वो इस प्रकार से हैं, वर्गाकार है पी एम एल के तथा दूसरा वर्गाकार है एल एन आर ओ, और 2 आयताकार हैं, वो इस प्रकार से हैं। पहला है एम क्यू एन एल और दूसरा है के एल ओ एस आयताकार। अब हम देखते हैं पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, ये एक वर्गाकार आकृति है, वर्गाकार आकृति पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल बराबर होगा आकृति पी एम एल के का क्षेत्रफल धन आकृति एल एन आर ओ का क्षेत्रफल धन आकृति एम क्यू एन एल का क्षेत्रफल धन आकृति के एल ओ एस का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से आकृति पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आकृति पी एम एल के का क्षेत्रफल ए स्क्वायर और आकृति एल एन आर ओ का क्षेत्रफल प्लस बी स्क्वायर, आकृति एम क्यू एन एल का क्षेत्रफल ए बी और आकृति एल के एल ओ एस का क्षेत्रफल ए बी। इस प्रकार से ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम इसके प्रक्रियागत तरीके के बारे में जानेंगे कि हम प्रक्रियागत तरीके से इसका सत्यापन कैसे कर सकते हैं। देखिए हमारे पास सर्वसम है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसके लिए हम ए प्लस बी का ए प्लस बी में गुणा करेंगे और ए प्लस बी का ए प्लस बी में गुणा करेंगे तो हम पाएंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हम रीअरेंज कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी ए को हम ए बी लिख देंगे प्लस बी स्क्वायर, और ए बी सजातीय पद हैं। इस प्रकार से हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस प्रकार से हमने जाना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम इसके आंकिक सत्यापन के बारे में जानेंगे। आंकिक सत्यापन के लिए हम यहां 2 चर हैं हमारे पास ए और बी। हम ए को मान लेते हैं 2 और बी को मान लेते हैं 3। तो बाएं पक्ष में हम ए और बी के स्थान पर 2 और 3 मान रख देंगे। तो इस प्रकार से मान रखने पे हमने पाया 2 धन 3 का वर्ग क्या होगा, 2 धन 3 का योग होगा 5, उसका वर्ग होगा 25। अब दाएं पक्ष में हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में ए और बी का मान रखने पर हम पाएंगे कि 2 का वर्ग धन 2 गुणा 2 गुणा 3 धन 3 का वर्ग। इस प्रकार हमने पाया 2 का वर्ग 4, 2 गुणा 2 गुणा 3 12 और 3 का वर्ग 9 और योगफल होगा 25। इस प्रकार से आपने इसका आंकिक सत्यापन किया और दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों पक्ष समान आ गए आपकी। अब हम एक
प्रश्न a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की सहायता से हल करेंगे। सर्वसम का a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की सहायता से x प्लस 3 का विस्तार करेंगे। यहां पर a के स्थान पर x और b के स्थान पर 7 मानने पर या रखने पर, तो इस प्रकार से विस्तार होगा x धन 3 का वर्ग बराबर x स्क्वायर धन 7 का स्क्वायर धन 2 गुणा x गुणा 3। इस प्रकार आपने पाया x स्क्वायर धन 49 धन 6x, और इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं x स्क्वायर धन 6x धन 49। इस प्रकार से आपने इसका विस्तार कर दिया। x धन 3 का वर्ग होता है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 49। बच्चों, अब हम एक प्रश्न है उसे हल करेंगे। एक वर्गाकार खेत की एक भुजा की माप दी हुई है हमें, वो है 3x धन y मीटर। अब हमें खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप लोग जानते हैं किसी भी वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। इस प्रकार से इस वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा 3x धन y का वर्ग मीटर स्क्वायर। और हम इस सर्वसम का, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के माध्यम से 3x धन y के वर्ग का विस्तार करेंगे। यहां पर आप देखेंगे कि a के स्थान पर यहां 3x है और b के स्थान पर यहां पर y है। इस प्रकार से 3x धन y के वर्ग का विस्तार करेंगे। इसका विस्तार होगा पहले पद का वर्ग 9x स्क्वायर, दूसरे पद का वर्ग y स्क्वायर धन 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद, अर्थात 2 गुणा 3x धन y, 3x गुणा y। इस प्रकार देखेंगे 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6xy मीटर स्क्वायर। तो अतः खेत का क्षेत्रफल हुआ 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6xy। अब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के अनुप्रयोग के बारे में जानेंगे। आपके सामने एक संख्या लिखी है 102। 102 का वर्ग करेंगे हम, और वो उस वर्ग में हम इस सर्वसमिका का अनुप्रयोग करेंगे। तो देखिए इस सर्वसमिका के अनुसार हम इसको किस प्रकार से लिखते हैं। 102 को लिख सकते हैं 100 प्लस 2, इसका वर्ग हो गया, ये हो गया a, और यदि ये हो जाए b तो हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के अनुसार इसको हम विस्तारित रूप दे सकते हैं। तो यहां हम इस प्रकार से लिखेंगे 100 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 2 गुणा 100 गुणा 2। इस प्रकार ये हो गया 10,000 प्लस 4 प्लस 400 बराबर 10,404। इस प्रकार आपने जाना कि 102 का वर्ग हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के माध्यम से किस प्रकार कर सकते हैं। अब हम सर्वसमिका के अनुप्रयोग के बारे में जानेंगे। सर्वसमिका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का अनुप्रयोग निम्न प्रकार से है। पहला है, सर्वसमिकाओं का उपयोग द्विपद व्यंजकों के गुणन और संख्याओं के गुणन के लिए भी एक सरल वैकल्पिक विधि प्रदान करता है। दूसरा, सर्वसमिका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का अनुप्रयोग वर्गाकार एवं आयताकार आकृतियों का बोध कराने में प्रयोग किया जा सकता है। सर्वसमिका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के अनुप्रयोग कुछ संख्याओं के वर्ग ज्ञात करने में भी किया जा सकता है। इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना द्विघातीय मानक सर्वसमिकाओं के बारे में। सर्वसमिका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के ज्यामितीय, भौतिक, प्रक्रियागत और आंकिक प्रयोग, आंकिक सत्यापन के बारे में, और
इस सर्वसमता के अनुप्रयोग के बारे में। धन्यवाद।